एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चलिए हम पहले देखेंगे कि आपकी करियर लाइफ में क्या आ रहा है, फिर हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, और ये होगा पीरियड ऑफ अभी से लेकर के दिसंबर एंड यानी रेस्ट ऑफ 2025 में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर करियर एज वेल एज योर लव लाइफ. लेट्स सी. लेट मी शफल अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू फॉर योर करियर एरिया. Great match. Locked. Freedom and money matters. Okay. Let's clarify. Three of Wands, Three of Cups, Five of Wands and the Four of Swords. Okay. So Aquarius यानी के कुंभ राशि, करेक्ट. सो इट्स अ येस फॉर यू. अब मैं जब बोल रही हूँ येस फॉर यू यानी कि आप एक बहुत लंबे टाइम से ना वेट करते हुए देखो. ये कार्ड देखते हैं आप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपको पता है कि आपको ना एक्सपैंड करना है अपने करियर के अंदर. आपको अब एक नेक्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है, बट आपको कहीं ना कहीं एक फियर है दैट व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. तो अब ना आप रेस्ट ऑफ 2025 में ये लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हो. आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि देख रहे हो, ग्रेट मैच. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट वर्क फॉर यू. डोंट गिव अप. यू मे नीड टू ग्रो योर ओन बिजनेस टू बी ट्रूली हैप्पी. आपको ना अपने या जिस भी जॉब में आप हो, आपको वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ना उसको ओन करना पड़ेगा. यानी कि जब आप उसको अपना बेबी मानोगे, अपना वेंचर मानोगे, अपना बिजनेस मानोगे, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन इट. आप देख रहे हो दोनों ही कार्ड्स में क्या सैडनेस है. दिस लेडी इज ऑल्सो स्टैंडिंग एंड बीइंग वेरी फियरफुल एंड सैड अबाउट अ सिचुएशन. यहाँ पे भी सैडनेस है, एक एग्जॉशन है, एक थकावट है. पता है लीप ऑफ फेथ लेना है, आगे जाना है, पता है कि ग्रोथ चाहिए, पता है कि एक्ट करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस है, एक एग्जॉशन है, वो कमी है एक फेथ की. और वो लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज वॉट इज कमिंग फॉर यू इज यू आर ओपनिंग दिस लॉक. तो ये ताला है, ये चाबी है, इसमें चाबी लगी हुई है और अब आपने इसको खोल दिया है. और जैसे ही खोला है ये लॉक, आपके लिए आ गई हैं सेलिब्रेशंस. सो यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड. अभी से लेकर के दिसंबर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके लिए, कुछ चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हो रही हैं जो कि आपके आपके लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के आ रही हैं. ये देखो, योर न्यू प्लेस ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी. तो जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस भी न्यू जॉब में जा रहे हो सकते हो, या एक न्यू प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ भी आप नया जो स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि ये दिस ग्रेट मैच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो ग्रेट मैच आपके लिए आया है, जो लीप ऑफ फेथ आपने लिया है, ये आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रही है, आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है. ठीक है. अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और इसके अलावा ये एक प्रमोशन भी हो सकती है, ये एक हाइक भी हो सकती है, ये एक एक्सपेंशन भी हो सकती है. बिकॉज दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्सपैंडिंग. वेर एवर यू आर गोइंग, यू आर जस्ट गोइंग अप अ नॉच बेसिकली. तो ये एक्सपेंशन आपको खुशी दे रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है अपने हिसाब से काम करने की. ठीक है. और ये जो फ्रीडम है, इसमें एक थोड़ा सा आपको टाइम ऑफ भी मिलेगा, जहाँ पे ये जो आपका थॉट प्रोसेस है जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग नज़र आ रहा है ना, कि इसके अंदर बहुत सारी राय है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं, इसको क्लियर करने का आपको टाइम मिल रहा है. सो यू नीड to have more flexibility with your schedule and income. Being self employed is ideal. Time off will help you get clear. आपको ना दोनों ही तरह से, मैं यहाँ भी देखूँ यहाँ भी देखूँ, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाने के लिए ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके बहुत हाई चांसेस हैं टू गेट वेरी गुड रिटर्न्स. एट द सेम टाइम अगर जॉब में भी आप हैं, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू हैव टू ओन दैट प्रोजेक्ट. You have to ensure that you are leading that thing in such a way that it is your own venture.
आपके लिए मनी ना बहुत मैटर करता है, ठीक है। और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान भी रहे हो, बहुत आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है, ब्रेक पे थे आप बहुत लंबे टाइम से, और आपने बहुत सोचा है। सो आपको ना अब सेविंग्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना है, देखो नेक्स्ट आपके लिए आया है, इस चीज़ से निकलोगे ना, इस ब्रेक से बाहर निकल के एक्ट करोगे ना, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आने के लिए रेडी हो सकता है कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास्ट से, पीपल फ्रॉम द पास्ट में रिटर्न, यू मे वर्क विद अ प्रीवियस को वर्कर और टेक बैक एन ओल्ड जॉब, यू गेट अ सेकेंड चांस। देखिए किसी ना किसी तरह का सेकेंड चांस आता हुआ दिख रहा है आपको, फ्रीडम मिल रही है, ग्रेट मैच, अ लॉक इज ओपनिंग, एन अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू विच इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल। और किंग ऑफ पेंटिकल इज द मोस्ट most rich, one of the richest cards in the deck, in the whole deck। और वो मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आपके पास पैसा ही पैसा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अबंडेंस होगी। लेकिन आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, और उसके लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके लिए। So we will use this romance and love deck for your love life. Toxicity, romance, friendship, illusions. Let's clarify. The Star, Two of Pentacles, Two of Cups, High Priestess. Okay, great. सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है, इसमें ना आप हील कर रहे हो फ्रॉम द टॉक्सिक पैटर्न्स। यानी जो चीज़ें अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी ना, जैसे ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, ये भी हो सकता है कि आपके पैटर्न्स टॉक्सिक रहे हैं, या आपके पार्टनर के पैटर्न्स टॉक्सिक रहे हैं, जिसमें कुछ इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स करना, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, या एनीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग इन योर रिलेशनशिप टू नरिश, राइट। उन चीज़ों के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर आप हील करते हुए दिख रहे हो, उन पे आपकी जो होप्स हैं, द होप्स लुक्स रियली हाई इन योर रिलेशनशिप एंड यू आर एबल टू फुलफिल दैट। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि रोमांस इज ऑन द होराइजन, आपके लिए रोमांटिक सरप्राइजेस आती हुई नज़र आ रही हैं। आप आगे आने वाले टाइम में अपने पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक महसूस करने वाले बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। रोमांस है, फ्रेंडशिप है, टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक, एक सोलमेट बॉन्ड टाइप आप महसूस करोगे अपने पार्टनर के साथ। जो आप जगलिंग कर रहे थे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, वो जगलिंग आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ इल्यूजन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे काम हैं आपके पास, बहुत मतलब टाइम की आपके पास कमी है, तो आप वो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको थोड़ा सा ये अवेयर रहने की ज़रूरत है अपना ना। देखो आपके पास ना नॉलेज बहुत है, आप एक बहुत ही वाइज इंसान हैं, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना जानते हो, कुछ चीज़ों को हिडन भी रखते हो, आपको पता है किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना बताना है। तो आपको ना ये जो इल्यूजन्स हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं, आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपको अपने रिलेशनशिप को एक नर्चर करने के लिए क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्या जेस्चर्स करने की ज़रूरत है, और आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो। आप ये भी समझ पा रहे हो कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, बट हमें उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस हार्ट ब्रेक। मतलब जहाँ आप ये सोचते हो कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं एंड इसलिए आप दुखी हो, वहाँ पे आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हो दैट आई विल वर्क टूवर्ड्स मेकिंग माई रिलेशनशिप बेटर। और वो जब आपने सोचा है ना कि आप ये करोगे, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ डायनामिक्स विद योर पार्टनर, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट कर पा रहे हो इन द रेस्ट ऑफ 2025, जहाँ पे आप दोनों एक बहुत अच्छे बॉन्ड में एक बहुत प्यारे बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हो, एक सोलमेट बॉन्ड जैसा, एक इक्वल गिव एंड टेक एंड अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन टूवर्ड्स ईच अदर। अब हम लेते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से
यूनिवर्स गाइडेंस एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए रेस्ट ऑफ 2025 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, मैंने बोला ना आपको, आप कर भी रहे हो, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपके करियर एरिया में भी आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, सिमिलरली आपको अपने लव सिचुएशन में भी एक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ जेस्चर्स करने की ज़रूरत है जहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी तरफ प्यार आए, तभी आप एक विन विन आउटकम फोरकास्ट कर सकते हो। एंड आप मुझे इंट्यूटिवली ये करते हुए नज़र भी आ रहे हो, यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस बॉन्ड विद योर पार्टनर। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि।